Hello, good afternoon, children. How are you? Hope you will be fine at your home. Children, today I am going to start a new poem, which is If. If ये आपकी एक न्यू पोएम है और बहुत ही आप जो है ये बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है आपके लिए, ठीक है ना। एक फादर का अपने सन को क्या सजेशन देना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहिए जिससे लाइफ में वह बेटर कर सके, कुछ अच्छा कर सके, ठीक है ना। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको जो है बहुत ही ध्यान से इसके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे और इसको अपने लाइफ में क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, ठीक है ना। इफ़ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, ठीक है ना, बहुत ही प्रेरणादायक पोएम है। इसे हम सभी को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसको एज ए गाइड, एक मार्गदर्शक के रूप में रखना चाहिए, ठीक है ना। चिल्ड्रेन, दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग. He was born in 1865 and died in 1936. He was an English journalist, short story writer, poet and novelist. And he was born in Bombay. Now बॉम्बे को आज हम क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, ठीक है ना। He spent a happy childhood in India. मतलब इन्होंने जो है अपना बचपन जो है ये हैप्पी चाइल्डहुड, अपना बचपन जो है काफ़ी खुशी में, बहुत प्रसन्नतापूर्ण सराउंडिंग में इन्होंने अपनी बचपन को क्या किया है, स्पेंड किया है, बिताया है। और अधिकांश इनकी जो रचनाएं हैं, चूँकि ये एक फॉरेनर पोएट हैं, लेकिन इन्होंने अपने पोएट में, अपने कंपोजिशन में इंडिया या फिर भारत के तमाम नेचुरल चीज़ों का इन्होंने अपनी रचनाओं में, कंपोजिशन में क्या किया, डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। बट वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज स्कूलिंग. लेकिन इन्हें जो है स्कूलिंग के लिए, मतलब स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया. किपलिंग्स वर्क ऑफ फिक्शन इंक्लूड द जंगल बुक. किपलिंग का जो नाटक है, जो उपन्यास है सारी, उसमें जंगल बुक भी आपका इंक्लूड है, शामिल है, ठीक है ना, जिसको इन्होंने 1894 में क्या किया था, राइट किया था. किम है 1901 में. एंड ही राइट मैनी शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग द मैन हु वुड बी किंग, जैसे आदमी जो राजा बनेगा 1888 में. एंड सो मैनी पोएम्स ही राइट, ठीक है ना. He awarded Nobel Prize in Literature in 1907 at the age of 42. मतलब 42 के एज में 1907 में इन्हें इंग्लिश साहित्य में जो नोबेल प्राइज़ से अवार्ड सम्मानित किया गया, ठीक है ना. चिल्ड्रेन, दिस इज़ अबाउट द राइटर, पोएट जो हैं इसके, ठीक है ना. अब हम इफ़ पोएम के होल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं लाइन वाइज, और मैं आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे केयरफुली सुने, ठीक है ना, और इसे अपनी लाइफ में क्या करें, अडॉप्ट करें, अपनाएं, ठीक है ना. इफ़ की हिंदी मीनिंग आपकी हो सकती है, इफ़ मीन्स यदि भी होता है और अगर भी होता है. अगर या इफ़, यदि, ठीक है, यदि या अगर आप दोनों कह सकते हो, ठीक है ना, नो डाउट इसमें. हाँ, देखेंगे पहली लाइन आप देखोगे, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू. इफ़ यू कैन, यदि तुम जो है, यदि आप, कैन कीप योर हेड. कीप योर हेड का मतलब क्या होता है, अपने मन को शांत रख सकते, ठीक है ना. यदि तुम अपने मन को, अपने मस्तिष्क को क्या रखो, शांत रख सकते हो. व्हेन ऑल अबाउट यू, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब सभी लोग जो है आर लॉसिंग देयर्स,
मतलब आर लॉसिंग देयर्स, मतलब अपने हार का ब्लेम, मतलब जब सभी लोग क्या हो चुके हों, हार चुके हों। यदि तुम अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को शांत रख सको, जब ऑल अबाउट यू, जब आपके बारे में सभी लोग और लॉसिंग देयर, मतलब पूरी तरह से क्या चुके हों, हार चुके हों, एंड ब्लेमिंग इट, और इसका ब्लेम जो है ऑन यू, तुम पर लगा रहे हो, ठीक है ना। जैसे तमाम बार होता है, ऐसे कार्य होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस कार्य के बिगड़ने का सारा ब्लेम जो होता है वो हमारे ऊपर आ जाता है। तो पोइट जो हमें बता रहा है कि उस समय यदि आप अपने आप को शांत रख सको तो शांत रखो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू और लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, यदि तुम अपने आप को शांत रख सको जब सभी लोग लॉसिंग देयर्स मतलब हार चुके हों, और उस का ब्लेम जो है तुम्हारे ऊपर क्या किया जा रहा हो, लगाया जा रहा हो, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप कीप योर माइंड हेड। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, यदि जो है तुम ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, विश्वास, ठीक है ना। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास रख सकते हो, व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सभी आदमी, ऑल मैन सभी आदमी जो है, डाउट यू तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, तो उस समय तुम्हें अपने ऊपर क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास, ठीक है ना। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, बट मेक अलाउंस, अलाउंस की इंग्लिश मीनिंग आप चिल्ड्रन देखोगे, अलाउंस मीन्स होता है, क्या होता है, अलाउंस मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज परमिटेड आर अलाउड, अनुमति आप कह सकते हो, ठीक है ना। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, बट मेक मतलब उनको भी आप क्या दोगे, अनुमति दोगे, फॉर देयर डाउटिंग टू, मतलब उनके संदेह को भी आप एडमिट करोगे, एक तरह से अनुमति दोगे, ठीक है ना। इफ़ यू कैन वेट, इफ़ यू कैन वेट, यदि तुम जो है, इफ़ यू कैन वेट, यदि तुम क्या कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, एंड नॉट बी टायर्ड, और थकते नहीं हो, बाई वेटिंग मतलब इंतज़ार करने, ठीक है ना। यदि तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करने से थकते नहीं हो, आगे देखेंगे, आर बीइंग लाइड अबाउट, अथवा बीइंग लाइड अबाउट, तुम्हारे बारे में झूठी बातें हो रही हैं, तुम्हारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो डू नॉट डील इन लाई, तो तुम भी जो है झूठ का सहारा नहीं लोगे, ठीक है ना। आर बीइंग हेटेड, अथवा तुम्हारे बारे में क्या की जा रही है, घृणा फैलाई जा रही है, लोग तुमसे क्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो डू नॉट गिव वे टू हेटिंग, तो तुम भी जो है उस घृणा का सहारा नहीं लोगे, उस घृणा वाले रास्ते पर नहीं चलोगे, ठीक है ना। एंड एट डोंट लुक टू गुड आर नॉट आर टॉक टू वाइज, और एट फिर भी डू नॉट लुक टू गुड, मतलब तुम जो है उस दौरान, ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है, एट डू नॉट लुक टू गुड मतलब बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं करोगे, नार टॉक टू वाइज, अथवा बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बातें नहीं करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप, इफ़ यू कैन ड्रीम, यदि तुम स्वप्न देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और उस ड्रीम्स को, उस स्वप्न को अपना मास्टर नहीं बनाते हो, मालिक नहीं बनाते हो, यानी आप स्वप्न अगर देख रहे हो कोई चीज़, तो आप उसकी स्टार्टिंग के बारे में सोचिए, उसको शुरू करिए, उसको रियल में आप लाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप केवल क्या देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो कि मैं लाइफ में ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन आप उसके बेस के बारे में नहीं सोच रहे हो, उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हो, केवल स्वप्न ही क्या कर रहे हो, देख रहे हो। इफ़ यू कैन थिंक,
यदि तुम क्या कर सकते हो, सोच सकते हो या सोचते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर ओन, और उन विचारों को अपना एम नहीं बनाते हो, ठीक है ना। कहने मतलब ये है कि इसमें आप जो भी चीज़ सोचिए उसको आप रियल लाइए, ठीक है ना, उसको आप करिए। इफ़ यू कैन मीट, इफ़ यू कैन मीट, मीट का मतलब क्या होता है, मुलाकात करना, विद ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मीन्स क्या होता है, विक्टोरियस, जीत, एंड डिजास्टर, डिजास्टर मतलब एक तरह से आप, डिजास्टर मीन्स क्या होता है, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डिजास्टर, यदि तुम जीत और हार दोनों से समान रूप से क्या कर सकते हो, मिल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जीत हैं, आप जीत गए हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप हार गए हैं, आप फेल हो गए हैं तो आप बिल्कुल नर्वस हो गए हैं। हमें इन दोनों सिचुएशन को एक समान क्या करना चाहिए, फील करना चाहिए, महसूस करना, दोनों से एक समान मिलना चाहिए, ठीक है ना। हार गए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, आप जीत गए हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर, इम्पोस्टर्स की इंग्लिश मीनिंग आप देखिए क्या होता है। इम्पोस्टर मीन्स होता है अ पर्सन हु ट्राई टू ट्रिक अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन। इसमें एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर मतलब दोनों व्यक्तियों से, या दोनों जो ये पाखंडी टाइप के जो व्यक्ति हैं, एक ट्रिम्फ है और एक क्या डिजास्टर है, जस्ट द सेम, इनके साथ हमें दोनों सिचुएशन में क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, ठीक है ना। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नर्व्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल। इफ़ यू कैन बियर, बियर का मतलब क्या होता है, सहन करना। यदि तुम सहन कर सकते हो, टू हियर सुनना, यदि तुम सुनना क्या करते हो, सहन कर सकते हो, द ट्रूथ जो सच्चाई या सत्य बात, यू हैव स्पोकन जो तुमने क्या किया, बोला है, जो सच्चाई तुमने क्या किया, बोला है, उसको सुनने की शक्ति या सुनने की सहनशीलता तुम रख सकते हो। ट्विस्टेड बाय नॉब्स जो कि एक डिसऑनेस्ट पर्सन, नॉब्स मीन्स क्या होता है, जो कि एक डिसऑनेस्ट पर्सन द्वारा तोड़ मरोड़ कर क्या किया जा रहा है, तुम्हारे सामने क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल, जो मूर्खों को फंसाने के लिए एक तरह से क्या बन रहा है, जाल की तरह संरचना बन रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है कोई सत्य, कोई बात बोला गया है तो डिसऑनेस्ट पर्सन द्वारा क्या होता है, उस सत्य बात को जो है तोड़ मरोड़ कर क्या किया जाता है, ट्विस्ट करके प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो हमें इस कंडीशन में अपने आप को सहन शक्ति रखनी चाहिए, हम उस चीज़ को क्या करें, बियर सुने, ठीक है ना, उसको सहन करने की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। आगे देखिए, आर वॉच द थिंग्स यू हैव गेव योर लाइफ टू, आर वॉच द थिंग, उन वस्तुओं के लिए यू गेव योर लाइफ टू, जिसको बनाने में तुमने क्या कर दिया है, पूरी लाइफ लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। अथवा वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और वो वस्तुएं क्या हो गई, मतलब वे वस्तुएं जिनको बनाने में आपको पूरी लाइफ लग गई, पूरा जीवन आपने जिसके लिए दिया है, ब्रोकन क्या हो गई, टूट गई, टूट गया, एंड स्टूप गिर गया, एंड बिल्ड देम अप, और उनको जो है आप पुनः क्या करोगे, बनाओगे, विद वर्न आउट टूल्स, उन घिसे पिटे यंत्र से, उन घिसे पिटे टूल्स का मतलब क्या होता है, औजारों से, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रेन, if you have any problem in any sentence or any word, you can ask again to me. Thank you, bye, take care.